पूर्वजों ने पारंपरिक खेती धान और गेहूं ही करते थे। इससे हटके बेबी कॉर्न, मक्का, गेहूं का फसल ले रहे हैं और इसे फसल चक्र के द्वारा विविधीकरण करके ही उगाते हैं। मिट्टी में उर्वरा शक्ति बना रहता है और फसल भी हम लोगों को अच्छा उपज देता है। भुट्टा भी खाते हैं और दर्रा हो जाता है वो भी खाते हैं और बेच दिए तो नकदी पैसा भी हो गया। ये है बिहार का दक्षिणी जिला गया, एक ऐसा इलाका जहां बारिश कम होती है और जो होती भी है तो बहकर निकल जाती है। परंपरागत फसलों को उगाना यहाँ के किसानों के लिए हमेशा चुनौती रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है फसल विविधीकरण से। जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से कृषि विभाग एवं आत्मा गया के द्वारा किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को मुफ्त में उन्नत बीज, तकनीकी सहायता, इनके खेतों पर प्रशिक्षण के साथ 50% अनुदान दिया जा रहा है। देखिए, गया जिला एक अल्प वर्षापात वाला एरिया है, दक्षिण बिहार के क्षेत्र हैं जहाँ पे कम बारिश होती है। तो उस परिस्थिति में हम लोग कम पानी की आवश्यकताएं वाले फसल पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए वो सरकार की तरफ से स्वीट कॉर्न की खेती के लिए जो फार्मर्स इच्छुक हैं और जो जागरूक हो रहे हैं उनको हम लोग 50% अनुदान यानी अधिकतम 1500 रुपया प्रति केजी के हिसाब से हम लोग अनुदान दे रहे हैं। मक्का की क्षेत्र में देखते हैं तो 50% अनुदान और बेबी कॉर्न की भी खेती करने वाले फार्मर्स को सरकार की तरफ से मतलब 50% अनुदान जो कम होगा वो दे होगा। मिलेट्स है उसकी खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार के तरफ से मिलेट्स के जो सीड हैं वो हम लोग डेमोस्ट्रेशन के रूप में दे रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बीज उपलब्ध करा रहे हैं। तो फार्मर्स इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, इसका मार्केट भी है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए फार्मर्स इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। जो बंजर भूमि है जहां लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं लोग, 5 क्लस्टर 20-25-100 एकड़ में हम लोग इस बार भी वो लगा रहे हैं। कई किसान कम पानी में उगाने वाली फसलें जैसे मक्का, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मिलेट्स, अरहर और लेमन ग्रास जैसी फसलें अपना रहे हैं। इन्हीं में से बाराचट्टी के संतोष कुमार हैं। इन्होंने आत्मा गया से सहायता प्राप्त कर बेबी कॉर्न, मक्का और गेहूं की खेती स्प्रिंकलर तकनीक से कर क्षेत्र के अन्य किसानों को एक नई सीख देने की ओर अग्रसर हैं। आत्मा के द्वारा बेबी कॉर्न के बारे में जानकारी दिया गया और उससे हम प्रेरित होकर के और इस वर्ष बेबी कॉर्न का खेती किए हैं। समय समय पर आत्मा के द्वारा ही मेरा बीज उपलब्ध कराया गया और रोपाई भी आत्मा से सर आए हुए थे, उनके देखरेख में भी ही हम लोग बीज का रोपण किए हैं। पानी नहीं रहने के कारण हम लोग स्प्रिंकलर के द्वारा बेबी कॉर्न का खेती कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया है। अभी टमाटर का खेती किए हुए हैं, फूल गोभी का, बंधा गोभी का, बेबी कॉर्न, प्याज, गेहूं, मशरूम भी हम लगाए हुए हैं, कद्दू, करेला, झींगी, भिंडी, गर्मा जो सब्जी है वो सब लगाए हुए हैं। संतोष कुमार जैसे कई किसान अब गया में फसल विविधीकरण के जरिए खेती को मुनाफे का सौदा बना रहे हैं। पहले गेहूं की खेती करते थे तो पिछले साल मकई लगाए तो हमको मुनाफा ज़्यादा समझ में आया, मतलब दुगना, गेहूं से दुगना था। हमने इन साल बढ़ा के मकई लगाया है। पत्ता से हरा चारा हो जाएगा। 10 कट्ठा में 8 क्विंटल दाना हुआ था पिछले साल। मोटा अनाज खाते भी हैं, बेचते भी हैं। जो ट्रेनिंग है वो आत्मा की तरफ से मिला था। जो आत्मा की तरफ से ट्रेनिंग दिया गया है उससे मकई का भी जो खेती कर रहे हैं, मूंग का भी खेती करते हैं और बेबी कॉर्न का जो अथी है उसमें भी लगाए हैं। फायदा भी उससे होता है, मार्केट में उसका अच्छा रेट भी मिलता है। गया जिले में फसल विविधीकरण बन रहा है विकास का आधार। कम पानी वाली जमीन पर अब हरियाली उग रही है और किसानों के चेहरे पर है मुस्कान। फसल बदलो, सोच बदलो, खेती को बनाओ
समृद्धि का जरिया।